दोस्तों आज हम आए हुए हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही, फिर इसे खाली कर दिया गया। शायद पानी की कमी के कारण इसे खाली कर दिया गया था। यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, जो बाद में इसके आसपास खिरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बस गए। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे बुलंद दरवाज़ा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अभी हम जा रहे हैं जोधाबाई महल में और इसे अंदर से दिखाते हैं कि जोधाबाई महल अंदर से कैसा बना हुआ है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जोधाबाई महल घूमने। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर से कैसा बना हुआ है। ये देखिए हमारे सामने जोधाबाई महल का गेट है। आइए अंदर चलते हैं। जोधाबाई सम्राट अकबर की पहली प्रमुख राजपूत रानी भी थी और वह उत्तराधिकारी जहांगीर की मां भी थी। जोधाबाई को मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता था। मरियम उज जमानी बेगम को हिंदुस्तान की राजमाता के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि वह सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाली एकमात्र हिंदू मुगल महारानी थी, जिनका कार्यकाल 6 फरवरी 1562 से 27 अक्टूबर 1605 तक का था, यानी कि 43 वर्षों से अधिक का रहा। इस महल में गुजरात, मांडू एवं ग्वालियर की वास्तुकला का परंपरागत इस्लामी वास्तुकला के साथ मिश्रण किया गया है। यह 2 मंजिला इमारत है। इसका मुख्य दरवाजा दक्षिण की तरफ है। इमारत पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है, चाहे वह कारीगरी हो या दीवारों पर चित्रकारी। इस महल में की गई सजावट दक्षिण के मंदिरों से प्रभावित है। इसमें गुजरात के कारीगरों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस महल के उत्तर में ग्रीष्म विलास और दक्षिण में शरद विलास का निर्माण किया गया है। इस महल में शरद विलास और ग्रीष्म विलास को बनाते हुए सूरज के मूवमेंट और हवाओं के रुख को ध्यान में रखा गया है। इसलिए इस महल के एक हिस्से में सर्दी तो दूसरे हिस्से में गर्मी महसूस होती है। ये देखिए इस महल के अंदर ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं क्या क्या बना हुआ है यहाँ पर। जोधाबाई एक कृष्ण भक्त थी, इसलिए यहाँ पर सामने ये पूजा घर बनाया गया था। पूजा घर सहित पूरे महल की सजावट में आपको दक्षिण की शैली और गुजराती कारीगरी का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस महल की खास बात यह है कि इस महल के अंदर मुल्तान से लाए गए नीली टाइलों का प्रयोग किया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको दीवारों पर और खंभों पर काफ़ी अच्छी नक्काशियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि हिंदू शैली से प्रभावित है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीष्मकाल और शीतकाल के लिए अलग अलग विला बनाए गए थे, ये आपको यहाँ पर सामने देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सुंदर बनाया गया है इनको भी। ये पूरा महल जोधाबाई के रहने के लिए और उनकी दासियों के रहने के लिए बनाया गया था। और ये आप सामने देख सकते हैं कि गर्मियों और सर्दियों के लिए किस तरह से महल को बनाया गया था। इस महल में आपको सूरज और हवाओं के मूवमेंट के कारण एक हिस्से में गर्मी ज़्यादा महसूस होगी और एक हिस्से में थोड़ी ठंडक महसूस होगी। और ये देखिए आपको महल के बीचों बीच एक तुलसी जी का पौधा देखने को मिलेगा, जहाँ पर जोधाबाई रोज पूजा किया करती थी। ये देखिए जोधाबाई महल था पूरा। और इसके बाद हम आपको जोधाबाई का किचन दिखाते हैं, जो राजा अकबर ने जोधाबाई के लिए बनवाया था। ये देखिए जोधाबाई का किचन था जिसमें वो खाना बनाया करती थी। रसोई की दीवारों पर काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनाए गए हैं और इसके ऊपर ये झुमकों के डिज़ाइन बनाए गए हैं, जो कि 156 तरह के झुमकों के डिज़ाइन है। ये झुमकों के डिज़ाइन राजस्थानी डिज़ाइन है, जो कि राजस्थान से लिए गए हैं। काफ़ी बड़ी रसोई है ये, जहाँ पर खाना बनाया करते थे। यहाँ पर शाकाहारी खाना बनाया जाता था। आइए अब अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं क्या क्या बना हुआ है। अभी हम जिस जगह चल रहे हैं ये है पंचमहल। ये 5 मंजिला बना हुआ है और ये राजा ने गर्मियों के लिए बनवाया था। अभी इसे हम बाहर से दिखाते हैं कि बाहर से देखने में कैसा लगता है। इस महल की 5वीं मंजिल पर बैठकर राजा और रानी ठंडी हवाओं का आनंद लेते थे और चांदनी रात में चांद को निहारते थे। इस महल की हर मंजिल अपने से नीचे वाली मंजिल से छोटी है और सबसे ऊपर वाली मंजिल में 4 स्तंभ है। इसमें कुल मिलाकर 176 स्तंभ है। यहाँ पर ये छतरी बनी हुई है जहाँ पर शाही खजांची बैठा करते थे और इसके पीछे जो कमरे बने हुए हैं वहाँ पर खजाना रखा जाता था। यहाँ पर ये 3 कमरों वाला भवन बना हुआ है जिसके अंदर खजाना रखा जाता था। इन कमरों को 24 बॉक्सों में डिवाइड किया गया था जिनमें खजाना रखा जाता था। ये देखिए यहाँ पर दीवाने खास बना हुआ है जहाँ पर राजा अकबर अपने 9 मिनिस्टर के साथ में बैठते थे, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। इस इमारत को पार्लियामेंट हाउस भी बोल सकते हैं और ये बाहर से देखने पर 2 मंजिला दिखाई देती है, लेकिन अंदर जाने पर ये 1 मंजिल की ही दिखाई देती है। यहाँ पर अकबर और उनके नवरत्न बैठते थे, लेकिन वो नीचे नहीं बैठते थे, वो ऊपर बैठा करते थे। ये जो आप बीच में देख रहे हैं यहाँ पर राजा अकबर बैठा करते थे और यहाँ पर जो चारों तरफ आपको बालकनी दिखाई दे रही है वहाँ पर उनके नवरत्न बैठा करते थे। ये जो आप पिलर देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें 7 अलग अलग धर्मों के चिन्हों को दर्शाया गया है।
ये जो आप बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर राजा अकबर तुला दान किया करते थे। यहाँ पर वो गरीबों में अपने वजन का सोना चांदी बांटा करते थे। ये सब वो साल में एक बार किया करते थे। यहाँ पर बाहर ये दीवाने आम बना हुआ है, जहाँ पर बादशाह अकबर आम जनता की समस्याएं सुना करते थे। यहाँ पर आम दरबार चलता था। यहाँ पर अंदर राजा महाराजा बैठते थे और बाहर मैदान में आम जनता बैठा करती थी। ये देखें, यहाँ पर ऊपर बादशाह अकबर बैठा करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये अकबर की बेगम रुकैया का महल था। इसे शीश महल भी बोला जाता था। इसे शीश महल इसलिए बोला जाता था, ये जो आप दीवारों पर डिज़ाइन देख रहे हैं, इसके अंदर रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। और ये जो आप अंदर डिज़ाइन देख पा रहे हो, इसके अंदर हीरे मोती लगे हुए थे, इसलिए इसे शीश महल बोला जाता था। यहाँ पर जो हीरे मोती लगे हुए थे, उन सबको ब्रिटिश उतार के ले गए थे। ये देखें, यहाँ पर अनूप तालाब बना हुआ है, जिसे अकबर स्विमिंग पूल की तरह यूज़ करते थे। और यहाँ पर आप बीच में जहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तानसेन बैठकर राग गाया करते थे और इसके चारों तरफ आम जनता बैठा करती थी। ये जो आप सामने वाली इमारत देख रहे हैं, इसके अंदर मदरसा चलाया जाता था और इसके अंदर दासियों के बच्चे पढ़ा करते थे और इसकी छत पर लाइब्रेरी हुआ करती थी। आपको यहाँ पर काफ़ी इमारतें ऊंची और कुछ इमारतें नीची दिखाई देंगी। ये सब वास्तु के हिसाब से बनाई जाती थी। वास्तु के हिसाब से इनकी हाइट ली जाती थी। और ये जो इमारत अभी आप देख रहे हो, ये अकबर का बेडरूम और दीवान खास बना हुआ था, जहाँ पर अकबर अपनी रानियों के साथ में बैठा करते थे और यहाँ पर वो खाना भी खाया करते थे। यहीं पर उनका डाइनिंग हॉल भी बना हुआ था। ये देखिए, सामने बादशाह अकबर का बेड बना हुआ है, जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे। और इस बेड पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ लगाई जाती थी, जिससे कि वो ऊपर चढ़ सके। और उसके बाद उन सीढ़ियों को हटा लिया जाता था। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से किया जाता था, जिससे उन पर कोई हमला ना कर सके विश्राम करते हुए। और यहाँ पर बेड के नीचे जल भर दिया जाता था, जिसके अंदर चंदन की लकड़ी और गुलाब जल डाला जाता था, जिससे पूरे कमरे में खुशबू फैली रहती थी। ये जो आप सामने इमारत देख रहे हैं, इसे बोला जाता है बीरबल महल। इसके अंदर नीचे 4 कमरे बने हुए हैं और ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के काफ़ी भरोसेमंद और ख़ास भी थे। और यहाँ पर दीवारों पर और पिलरों पर काफ़ी अच्छी कारीगरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो आप सामने इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय पर सैनिक रहा करते थे और वह यहाँ से पूरे किले की निगरानी रखा करते थे। ये जो इमारत अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये अस्तबल बना हुआ था, जहाँ पर अकबर के सैनिकों के घोड़े बांधे जाते थे। ये जो नीचे आप छेद बने हुए देख रहे हैं, इसमें से रस्सी डालकर घोड़ों को बांध दिया जाता था।